जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टारगेट 90 बैच पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये बैच आप सभी के लिए बहुत ही खास तौर पर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए मैं लेकर आया हूं। मैंने बहुत सारे वीडियो को यूट्यूब चैनल पर टारगेट 90 बैच के नाम पर आपने अपलोड कर दिया है। साथियों, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया आप हमारे चैनल पर जाइए। एसपी मंत्रा चैनल है, एसपी मंत्रा क्लासेस, उस पर सर्च कीजिए और आपको सारे वीडियोज मिलेंगे साथियों, जिसमें मैंने बहुत ही बारीकियों से जीरो लेवल से सब कुछ पढ़ाया है। साथियों, ये वीडियो आप सभी के लिए आने वाले एग्जाम ग्रुप डी के बहुत ही खास तौर पर आप सभी के लिए एक बहुत ही साथियों एक तरह से समझिए कि ये मील का पत्थर की तरह आपको काम करेगा। इसका मतलब ये है साथियों कि आपको एग्जाम को फेस करने में और उसे क्रैक करने में काफी मदद करेगा। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा बहुत ही शानदार होगा। इससे पहले कि आप हमारे इस चैनल पर नए व्यूअर हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि समय समय पर हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसे शेयर कीजिए, जितना ज्यादा आप शेयर कीजिए साथियों, ताकि उन्हें भी, आप सभी मित्रगणों को भी इनका लाभ अवश्य उठा सके। तो साथियों, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा बहुत ही खास होगा, जिस टॉपिक का नाम है साथियों सर्ट्स एंड इंडिसेस। इसका मतलब होता है साथियों घातांक एवं करनी। ये तो आपने बचपन में पढ़ा ही होगा। क्या जब आप 7th में रहे होंगे, 8th में रहे होंगे, तो घातांक और करनी से संबंधित प्रश्नों को आपने पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा साथियों। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को ले करके आए हैं, जो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है साथियों, और ये हमारे एग्जाम में एएसएम, यूपीएसआई, हर प्रकार के एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी, हर प्रकार के एग्जाम में साथियों ये पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शानदार बनाते हैं। देखिएगा, छोटी छोटी बातों को हम लोग सीखते हुए चलेंगे और पूरे हाई लेवल तक के प्रश्नों को हल करेंगे। साथियों, इससे पहले कि हम आपको घातांक और करनी के प्रश्न की ओर चले, हम पहले इसके बारे में कुछ बेसिक चीज बात को आपको बता देना चाहता हूं, ताकि आपको आपने जो पहले बचपन में पढ़ा था वो सभी एक बार आपको रिवीजन हो जाए। साथियों, यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड कुछ सूत्र होते हैं जिसको आप नोट करके आप लिख सकते हैं। समझिएगा साथियों, जैसे सबसे पहले तो ये आप समझिए कि ये टॉपिक जो है हम लोग किस प्रकार से कैसे बनाएंगे, कैसे हम लोग समझेंगे। देखिएगा, अगर हमने कहा कि ये 2 है, ठीक है, क्या है ये 2 है, और हमने कहा कि ये 3 है, समझिएगा, और अगर हम ये यूं ही इस 2 को लिख दे तो इसके एक सिर के ऊपर में एक छुपा हुआ रहता है। एक सदैव हमेशा सभी में छुपा रहता है। जो उसके सिर के ऊपर छुपा रहता है ना, उसके हम लोग बोलते हैं पावर। हिंदी में उसको बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं साथियों? हिंदी में उसको बोलते हैं घात। यदि मान के चलिए अगर पावर जितना रहता है ना, उतना बार इस टर्म को, यानी इसको बोलते हैं बेस, आधार, आधार के ऊपर पावर, ऐसे पढ़ते हैं, यानी बेस के ऊपर पावर। तो जितना रहता है ना साथियों, उतना बार गुना होता है। तो 2 के पावर 1 है, इसका मतलब 2 जो है एक बार केवल गुना के रूप में जस के तस रह जाएगा। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पर लिखा 4, तो इसका मतलब क्या होगा? 2 के पावर 4 का मतलब होगा क्या कि 2 जो है ना साथियों मल्टीपल के रूप में 4 बार रहता है। ठीक है, तो 2 गुने 2 बराबर कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा इसका आंसर। बात को समझ रहे साथियों? अच्छी तरह से सिखाऊंगा, आप ध्यान तो दीजिए। वीडियो को यूं ही छोड़ के भागेगा नहीं, बीच में छोड़ के भागेगा तो आपका ही नुकसान होगा साथियों। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब क्या कहता है, अगर मान के चलिए हमने 3 लिखा और इसके पावर हमने 4 लिखा, इसका मतलब क्या होगा? 3 जो है साथियों, ये जो हमारा, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर। 3 के पावर 4, तो ये हम 3 को 4 बार गुना के रूप में हम लिखते हैं। बात को समझिएगा। 3 3 9 27 है 81। कोई दिक्कत है साथियों? नहीं ना है। अगर मान के चलिए हमने 2 के पावर 4 से हमने 16 लाया, 3 के पावर 4 से हमने 81 लाया, तो क्या हम इस 16 से 2 के पावर 4 नहीं ला सकते हैं और इस 81 से 3 के पावर 4 ला सकते हैं? जरूर ला सकते हैं। कैसे? अगर 81 को हम लोग तोड़ेंगे साथियों, तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अगर आप ऐसे कहिएगा कि सर आपने कैसे तोड़ दिया, तो मैं आपको कहूंगा कि आप इसका जो है ना, इसका ऐसे आप फैक्टराइज कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, 2 से लगाएंगे साथियों, सॉरी 3 से लगेगा, तो ये कितना बार में कटेगा? 27 बार में कटेगा। ठीक है, इसका एक तरह से आप इसका गुणनखंड कर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये 3 से लगेगा 9 बार में, 3 से लगेगा 3 बार में, और 3 से लगेगा तो 1 बार में। ठीक है, कितना बार 3 के रिपीटेशन हो रहा है? तो 4 बार हो रहा है। 1 2 3 4, यानी हम इसको नहीं लिख सकते हैं 3 के पावर 4। कैसे भाई? तो 1 1 1 1, सब में तो 1 छुपा हुआ है। और ये जब गुना का केस होता है ना साथियों, तब जाकर के पावर जुड़ता है। रही बात, यहाँ पर भी मैंने आपको गुना के रूप में किया। ठीक है, पावर हमने बोला कि 1 2 3 4, यानी 4 पावर आ गया।
1 2 3 4 यानी कि 3 के पावर 4 यानी कि 81 आ गया, कुछ भी कह सकते हैं। तो साथियों बात यहाँ पर ये होता है कि कैसे पावर जो है कहाँ पर जुटेगा कहाँ पर घटेगा, ये सब बातों को हम लोग जानेंगे कुछ बेसिक से और बहुत ही शानदार तरीके से साथियों इसे हम लोग सीखते हुए चलेंगे। आपको ध्यान होगा कि आपने बचपन में पढ़ा था कुछ सूत्रों को, आज हम लोग उसी सूत्र की ओर चलेंगे और सारे सूत्र को मैं एक बार रिवीजन कराता हूं। आप अगर नहीं भी जानते होंगे साथियों तो आज आप जान जाइएगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला हमारा जो नोट्स में हम लोग जो चले नोट्स में चले ये सूत्र वगैरह है, अगर मान के चलिए x के पावर m लिखते हैं इंटू x टू दी पावर n लिखते हैं साथियों, आप x को बेस माने हैं, यहाँ भी x बेस है, दोनों में बेस जो है सेम है साथियों, तो इसका जो पावर होगा ना वो गुना के केस में जुड़ जाता है। आप ये नहीं कर सकते कि सर आप वहां पर x लिखे तो क्या a नहीं लिख सकते हैं, b नहीं लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं। a लिखेगा तो a ही रहने दीजिए, b लिखेगा तो b ही रहने दीजिए। हमने तो 2 को लिया है ना, आगे बढ़ते भी जाएगा ना x y, x बढ़ते जाएगा, चाहे y के रूप में लेते तो y बढ़ते जाएगा, a रहेगा तो a बढ़ते जाएगा, तो सबको काउंटिंग में पावर को जोड़ते जाएंगे। तो हमारा जो सूत्र होता है साथियों x के पावर m इंटू x के पावर n इज इक्वल टू कितना, x टू दी पावर m जोड़ n, ठीक है। दूसरा हमारा सूत्र था क्या, x टू दी पावर m भागा x टू दी पावर n। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, x टू दी पावर m बट्टा में x टू दी पावर n बराबर x टू दी पावर में हो जाएगा x टू दी पावर m माइनस n, यहाँ क्या हो जाएगा x टू दी पावर में m माइनस n, यानी दोनों बतवा क्या है, सेम है। बात को समझिएगा साथियों, ये लिखने का तरीका अलग है। और 3 नंबर फॉर्मूला आ जाता है x के पावर m और इसके पावर n दिया रहे साथियों, तो ये पावर में पावर से गुना हो जाता है, तो x के पावर m इंटू n हो जाता है। इस बात को समझ रहे हैं साथियों। चलिए चौथा कंडीशन क्या था, अगर मान के चलिए साथियों ये रूप में दिया रहे तो ये रूप में लाएंगे, इस रूप में दिया तो इस रूप में लाके प्रश्न को हल करेंगे, इस रूप में दिया रहेगा तो इस रूप में लाके हल करेंगे, यानी हमारा प्रश्न जिस रूप में और जैसे कहेगा ना उसे हम लोग उसी आधार पर हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हमें कहता है साथियों x टू दी पावर माइनस m दे दिया तो इसको क्या लिखते हैं, 1 बट्टा करके x टू दी पावर प्लस m लिख देते हैं। इस बात को समझ रहे हैं। हम क्या करेंगे, 1 बट्टा करके यहाँ पर पावर माइनस है ना प्लस कर देंगे, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए थोड़ा सा, चलिए बढ़ते हैं आगे, समझिएगा साथियों। आप केवल बने रहिए वीडियो में साथियों, वीडियो को छोड़ के मत भागिएगा, ठीक है, क्योंकि आज आपको सीखना है। अगर आप भूल भी गए हैं ना तो आज आपके दिमाग में मैं सेट करके रहूंगा, याद रखिएगा इस चीज को। साथियों हमने देखा क्या, अगर मान के चलिए कहीं पे दे दे रूट अंडर एक्स इंटू में रूट अंडर वाई, ध्यान दीजिएगा ये रूट अंडर एक्स है इंटू में रूट अंडर वाई है, अगर हम इसको यहाँ पर गुना करेंगे तो वो बड़का रूट चढ़ा करके एक्स गुने वाई कर सकते हैं। बात को समझ रहे हैं, इसके अंदर में रूट अंडर एक्स वाई लिख सकते हैं। अब रही बात क्या साथियों, अगर इस रूप में रहेगा तो इस रूप में ले आएंगे, कहीं पर भी किसी भी संख्या के पावर शून्य हो तो हमेशा उसका रिजल्ट 1 होता है। बात को समझिए, इस चीज को भी आप दिमाग में हटा के रखिएगा साथियों। ये तो आप जान गए, ये हमारा बेसिक जो है ना सूत्र है, ठीक है, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा किया है और इसी से रिलेटेड हमारा सारे सवाल जो है ना साथियों वो बनेंगे। इसलिए आप धैर्य पूर्वक इत्मीनान के साथ हमारे प्रश्नों को देखिए और आप इसे सीखिए और अपने रियल लाइफ में उतारते हुए सारे प्रश्न को नस्ते नाबूद कर दीजिए। चलिए साथियों अब हम लोग चलते हैं सवाल की ओर, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए हमारा पहला सवाल क्या कहता है, यदि रूट अंडर बी बराबर दिया हुआ है 4a, रूट अंडर बी बराबर दिया हुआ है साथियों 4a, समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कहता है कि a स्क्वायर बट्टा b का मान क्या होगा। एक बात आप बता सकते हैं, हमको रूट हटाने का मन है, क्या हम रूट हटा सकते हैं? क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर b के रूप में दिया हुआ है, रूट तो चढ़ा हुआ पूछ ही नहीं रहा है मान, हम रूट हटाना चाहते हैं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो चलिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। रूट हटाने का मतलब है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। बात को समझिएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल कैसे होता है देख लीजिए। यहाँ पर हमने यहाँ पर b लिखा और रूट का मतलब होता है साथियों 1/2, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो 1/3, अगर यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो 1/4, अगर यहाँ पर 10 लिखा हुआ रहे ना रूट के अंदर तो यहाँ पर लिखेंगे 1/10। बात को समझ रहे? तो कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो स्क्वायर रूट होता है। आगे भी बढ़ेंगे हम लोग, इस चीज के बारे में जानेंगे अच्छी तरह से। आप चलिए पहले ध्यान दीजिएगा।
हम क्या करेंगे, ये कैसे कटेगा सो भी ध्यान ध्यान से देखिए। ये b है तो इसके पावर में 1/2, ठीक है। और इसके पावर में कितना दिया हुआ है साथियों, पहले से ऊपर में देखिए तो 2, यानी कि इस रूट b को हम इस रूप में लिखे हैं पावर में 2। हमने अभी बताया था कि x टू दी पावर m होल टू दी पावर n, तो रहे तो क्या होगा x टू दी पावर m गुने n, मतलब 1/2 गुने 2 कट जाएगा, एक बार में 1 गुने 1, यानी कि b के पावर 1 बराबर में b आ जाएगा साथियों। इसीलिए हम लोग इतना ना करके डायरेक्ट बोलते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो जब ये हम दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो क्या होगा, ये b बराबर कितना बचेगा, 4a का मतलब कितना होगा 4a गुने 4a, क्योंकि पावर 2 है तो कितना होगा 4 चौका 16a इंटू a स्क्वायर, ठीक है साथियों। अब क्या होगा, तो हमें a स्क्वायर बट्टा में अगर b करना चाहे तो यहाँ पर 1 से गुना कर सकते हैं, इसको जरूर कर सकते हैं। 1 तो गुना में भी छुपा रहता है, भाग में भी 1 छुपा रहता है, नीचे से भाग लगा सकते हैं 1 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब रह गई बात साथियों, पावर में भी 1 छुपा रहता है लगभग में, तो ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें निकालना था क्या, a स्क्वायर बट्टा b, a स्क्वायर बट्टा में b, यानी a स्क्वायर रहने दिए, इस बट्टा में इसको b ला दिए, तो बचा कितना, 1 इधर बच गया, ये 16 इसके बट्टा में चला जाएगा। बात को समझे, b को हमने इसके बट्टा में ला दिया, 16 इसके बट्टा में दे दिए, ठीक है, गुना का केस था तो भाग में चला गया। यही तो हमारा आंसर था 1/16। ऑप्शन नंबर सी हमारा परम सत्य उत्तर होगा साथियों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सवाल की ओर, देखिएगा, नोट कीजिए इसको। चलिए साथियों हम लोग अब दूसरे सवाल की ओर प्रवेश करेंगे, ध्यान दीजिएगा। वहां पे दिया हुआ है क्या कि 2 के पावर -2, इसके पावर दिया हुआ है 2। देखिएगा दोस्तों क्या कहता है, ये आरआरबी टीसी 2008 में पूछा गया सवाल है। अभी तो 2 के पावर में -2 है, इसके पावर में 2 दिया हुआ है। एक बात बताइए, तो अभी आप बता सकते हैं 2 हम इसको रहने दिए, 2 -2 के पावर 2 है, इसका मतलब कितना, -2 को हम कितना बार लिखेंगे, 2 बार गुना के रूप में लिखेंगे, इसका मतलब कितना होगा 2 के पावर -4 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 4 का मतलब कितना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 बराबर कितना 16 आंसर आ जाएगा। बात को समझ रहे, 2 दूना 4 दूना 2 16, बी नंबर परम सत्य आंसर होगा साथियों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए साथियों देखते हैं अब अगले सवाल को। देखिएगा ये हमारा अगला सवाल क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन, 2 के पावर 2 इसके पावर x दिया हुआ है, ठीक है, तो दिया हुआ 256, तो x का वैल्यू क्या होगा, 2 के पावर 2 और इसके पावर x दिया हुआ है। समझिएगा साथियों क्या होगा से, ये दिया हुआ है 256 के बराबर, आप क्या लिख सकते हैं इसको, 2 के पावर 2 इंटू एक्स बराबर 2 के पावर 56 को कैसे तोड़िएगा, अगर आप 2 के पावर 56 को तोड़ना चाहे तो 2 के पावर 8 लिख सकते हैं। कैसे, इसका गुणनखंड निकालिए, ठीक है, और गुणनखंड निकालिएगा तो 2 आप ऐसे देख सकते हैं, 8 बार लिख के देख लीजिए, आप करके देख सकते हैं। मैं जानता था साथियों 2 4 6 1 7 और 1 8, ठीक है, ध्यान दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूना 128, 128 दूना 256, यानी कि 2 के पावर सब में बेस सेम है तो पावर जुटेगा, गुना का केस है, सबके एक पावर जुड़ गया तो 2 के पावर 8 आ गया साथियों। अब यहाँ पर एक बात बताइए, ये 2 के पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 तो रहने देंगे, इसको भी तो तोड़ सकते हैं, 2 के पावर में कितना 3 के रूप में होगा ना, 2 के पावर 3 का मतलब कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 के पावर 3 8 आ जाएगा। यानी कि साथियों अब देखिए यहाँ पर बेस ये है, यहाँ पर भी देख लीजिए और यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है, तो इसके इस पावर ये, इसके पावर 2, इसके पावर x, इसके पावर 2, इसके पावर 3, यानी कि ये दोनों सेम है, बेस इक्विवेलेंट है साथियों। तो ध्यान दीजिएगा इसके पावर इसके पावर से मैच कर जाएगा, यानी कि x जो है कितना के बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत साथियों नहीं ना है। चलिए इसे भी नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 2004 में पूछा गया सवाल है। चलिए अब हम लोग अगले सवाल में प्रवेश करेंगे साथियों। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, इसे आप बनाइए, तो देखिए दिया हुआ है कि 2 के पावर 9 बराबर 64, 2 के पावर में 9y बराबर में दिया हुआ है 64, ठीक है। चलिए अब प्रश्न कहता है कि 125 के पावर में y बराबर क्या होगा, 125 के पावर y बराबर क्या होगा, यही ना। देखिएगा साथियों, सबसे पहले एक बात आप बताइए, अगर हम इस रूप में हम इसको बनाना चाहे तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सो ध्यान दीजिएगा, हम
2 के पावर 9y को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 2 के पावर में हम लिख सकते हैं इसको, ये 9y है तो 9y रहने दीजिए, बराबर 2 के पावर क्या लिख सकते हैं इसको, 6 लिख सकते हैं। 64 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 के पावर 6 आ गया साथियों। अब यह देखिए तो ये इक्विवेलेंट हो गया, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये इसका दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा आपस में, पावर इक्वल हो गया, इसलिए क्या हो गया, y बराबर कितना 6/9 आ जाएगा। ये कितना बचेगा 2, इस समय कितना कॉमन ले सकते हैं 3, तब 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, y का मान कितना है साथियों 2/3। हमें पूछा क्या है सो देखिए जरा सा, हमें पूछा है, हम लोग 5 नंबर सवाल में आ गए साथियों, ये छूट गया है, चलिए इसको बाद में देखेंगे। हमें पूछा है 125 के पावर में y है ना बराबर क्या होगा, तो साथियों 125 के पावर y, 125 को क्या लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं, 50 25 25 125 यानी 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। उसके पावर में y है दिया हुआ, तो ध्यान दीजिएगा पावर में y है तो इसका मतलब कितना, y का मान 2/3 रख सकते हैं इससे। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए x इसको मानते हैं अगर x, तो x के पावर m होल टू दी पावर n क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा ना, यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा तो 5 के पावर में कितना बचेगा 2, 50 25 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा साथियों। चलिए तो नोट कीजिए इतना। चलिए बढ़ते हैं, अब जो हमारा छूट गया था 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग उसे अब बनाएंगे साथियों। ध्यान दीजिए क्या कहता है हमारा सवाल, देखिएगा साथियों, देखिए हमारा सवाल क्या कहता है, ये 4 नंबर कहता है कि 3x माइनस वाई बराबर 5 दिया हुआ है, 3x माइनस में y बराबर 5 दिया हुआ है। अब कहता है कि 8 के पावर में x बट्टे क्या है 2 के पावर y का मान निकालिए। सबसे पहली बात 3x माइनस वाई बराबर में दिया हुआ है 5, ये तो आप जान गए हैं, चलिए हमने इतना जान गया, ठीक है बिल्कुल सही बात है। अब हमें देखना क्या है, क्या हम ये आप ध्यान से देखिएगा, इसके बदला हम यहां पर चलते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। 8 के पावर x था तो 2 के पावर 3 तो लिख सकते हैं ना, और इसके पावर x रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना सर, ध्यान दीजिएगा साथियों। अब देखिएगा y के पावर 2 है तो y के पावर 2 रहने, क्लियर है, ये क्या होगा, ये तो गुना हो जाएगा, 2 के पावर में 3x बट्टा में 2 के पावर में y, तो ये क्या बचेगा, ये दोनों में देखिए x है 2, ये भी x है 2, तो x के पावर में अगर हम a मानिए इसको, ठीक है ना, a के पावर m अब भागे a के पावर n, तो क्या हो जाएगा a के पावर में m माइनस n, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना है। और देखिए तो 3x में से पावर जाकर के घट जाएगा -1, क्योंकि दोनों में बेस सेम था, भागा का केस था तो घट गया पावर जाके नीचे वाला ऊपर, ठीक है। जबकि हम जानते हैं कि 3x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 5, तो 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 का मतलब कितना होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 32, यही हमारा परम सत्य उत्तर होगा, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए इसको भी, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए तो साथियों आज के क्लास को यहीं पर विराम देता हूं, फिर मिलेंगे हम लोग कल नए सेशन के साथ, इसी में हम लोग नए टाइप को देखते हुए चलेंगे साथियों, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, खूब प्रयास करते रहिए साथियों। अब आपका एग्जाम जो है जस्ट आपको तुरंत होने वाला है साथियों, इसलिए आप इस चीज को ध्यान में रखकर चलिए कि अब मेरे पास जो समय बचा हुआ है केवल अपने आप को मेहनत के क्षेत्र में झोंक देना है और सफलता को एक दिन प्राप्त करना है साथियों। तो चलिए मिलते हैं फिर कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।